तेजिंदर सिंह बग्गा देर रात दिल्ली में अपने घर पहुंचे। दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद में उनकी घर वापसी हुई। 6 मई को दिल्ली में पंजाब पुलिस ने बग्गा को हिरासत में लिया था। घर पहुंचने के बाद बग्गा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि वो धमकियों और एफआईआर से डरने वाले नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि धमकियों से, एफआईआर से हमें डरा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को झुका सकते हैं, तो हम उनको कहना चाहते हैं हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। दिल्ली में अपने घर पहुंचे बग्गा का बीजेपी समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। बग्गा के घर जश्न का माहौल था। बग्गा ने कहा कि हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप एक नहीं 100 एफआईआर करिए। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, आप एक एफआईआर नहीं 100 एफआईआर करो। हम उस समुदाय से, उस धर्म से आते हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए बलिदान दिया। तेजिंदर सिंह बग्गा ने बताया कि उन्हें पंजाब पुलिस से धमकी मिली। उनसे कहा गया कि कश्मीर फाइल्स के ऊपर अगर वो बात करना बंद कर दे तो केस को वापस ले लिया जाएगा। आपकी पुलिस मुझे धमकी देती है कि कश्मीर फिल्म के ऊपर जिन्होंने बयान दिया, अगर आप उस पर बात करना बंद कर देंगे तो आपके ऊपर केस वापस ले लिए जाएंगे। तेजिंदर सिंह बग्गा के पिता ने कहा कि ये सत्य की जीत है, सत्य ने पाप को हरा दिया। यह जीत सत्य की जीत है, सत्य ने असत्य को, पाप को हरा दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि ये सत्य की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, न्याय की जीत है। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता न्याय के लिए संघर्ष करता रहेगा। लोकतंत्र की जीत हुई है, न्याय और सच्चाई की जीत हुई है और उस अहंकार की हार हुई है जो केजरीवाल ने पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया था। तेजिंदर सिंह बग्गा के वकील ने कहा कि बग्गा के कंधे में चोट आई है, इसे जज ने नोटिस दिया है और बग्गा को रिलीज करने के आदेश दिए। विक्टिम की एमएलसी लाई गई। एमएलसी में पाया गया कि उसकी बैक और उसके शोल्डर पर चोट आई हुई थी। विक्टिम ने यह भी बताया कि यह चोट उसे इंसिडेंट के दौरान लगी थी। उसके बाद एमएम साहब ने विक्टिम को रिलीज किया। बग्गा की वकील संकेत गुप्ता ने बताया कि बग्गा सोमवार को कोर्ट में बयान दर्ज कराएंगे। बग्गा की सुरक्षा की जिम्मेदारी जज ने एसएचओ को सौंपी है। मंडे को अपने बयान कंसर्न कोर्ट में जाकर दे दे। विक्टिम को एसएचओ को डायरेक्ट किया गया है कि विक्टिम के लिए नेसेसरी सेफ्टी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाएं। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया राजनीतिक मामला। कहा पंजाब पुलिस ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्षति पहुंचाने का कार्य किया। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पंजाब पुलिस ने कानून तोड़ने का काम किया। पहले से कहा जाता है आम आदमी पार्टी अराजकता का दूसरा नाम है। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को बीजेपी ने गलत करार दिया। बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कमरे में बंद करके तेजिंदर बग्गा के पिता को पीटा जा रहा था। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान। कहा बग्गा पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा। आम आदमी पार्टी नहीं करती बदले की राजनीति। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर कैलाश विजयवर्गीय ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा पुलिस का किया जा रहा दुरुपयोग केजरीवाल की तानाशाही है। तेजिंदर बग्गा के वकील का आरोप, पुलिस ने किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, परिवार को जान से मारने की धमकी दी। तेजिंदर बग्गा के परिवार ने सुरक्षा की मांग की। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। फंदे से लटका मिला कार्यकर्ता का शव। टीएमसी पर लगाया गया हत्या करने का आरोप। कोलकाता में मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही टीएमसी पर साधा निशाना। कहा टीएमसी राज्य में राजनीतिक हत्या अपने चरम पर पहुंच चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन। कार्यक्रम में कार्यकर्ता की मौत के बाद शाह का स्वागत कार्यक्रम रद्द किया गया। कोलकाता में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत को लेकर फूटा गुस्सा। बंगाल सरकार के खिलाफ जताया विरोध। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सवाल उठाए। ट्वीट करके कहा यह आत्महत्या है या षड्यंत्र जिसे गृह मंत्री के दौरे के बीच में मुद्दा बनाने के लिए अंजाम दिया गया। आगे बढ़ेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद का आज दूसरे दिन भी सर्वेक्षण किया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेषों की जांच होगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। ज्ञानव्यापी मस्जिद में के बाहर हंगामा बरपा। सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद प्रबंधन ने विरोध किया। सर्वेक्षण पर जताई आपत्ति। शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पुनर्गठन को शुरू किया है। शिवपाल यादव प्रसपा में छात्र सभा, लोहिया वाहिनी समेत 9 विंग के प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान कर चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी से होगा निर्मला गहतोड़ी का मुकाबला। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उत्तराखंड के चंपावत में निर्मला गहतोड़ी को बनाया उम्मीदवार।
मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा ने नवनीत राणा और रवि राणा से मुलाकात की। नवनीत राणा का हाल जानने लीलावती अस्पताल पहुंचे मुंबई बीजेपी मंगल प्रभात। सौरभ गांगुली से गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात। सौरभ गांगुली के आवास पर अमित शाह ने खाना खाया। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन पर आरोप तय। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा ताहिर हुसैन से साजिश नहीं रची बल्कि दंगे में शामिल भी था। दिल्ली हाईकोर्ट में उमर खालिद और शहजिल इमाम की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। उमर खालिद की 19 और शहजिल इमाम की याचिका पर 24 मई को सुनवाई होनी है। गैर जमानती वारंट जारी किया गया। महाराष्ट्र के पाली कोर्ट ने साल 2008 के मामले में गैर जमानती वारंट राज ठाकरे के खिलाफ जारी किया। राजद्रोह के आरोप पर सेशंस कोर्ट की टिप्पणी। कहा राणा दंपति पर राजद्रोह का आरोप साबित नहीं हुआ। गिरफ्तारी से पहले ही हनुमान चालीसा आंदोलन वापस ले चुके थे। राजद्रोह पर सेशंस कोर्ट की टिप्पणी पर बीजेपी नेता राम कदम का बयान। कहा न्यायपालिका ने भी राजद्रोह लगाने को गलत बताया। राणा दंपति से ठाकरे सरकार माफी मांगे। लाउडस्पीकर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं। बदायूं की नूरी मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर दायर की गई थी याचिका। आमने सामने दिल्ली सरकार और केंद्र अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला संविधान पीठ को भेजा गया। 5 जजों की संविधान पीठ करेगी मामले पर सुनवाई। यूपी के मदरसों पर पाबंदी लगाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की। अगले हफ्ते हो सकती है मामले पर सुनवाई। सपा नेता आजम खान की जमानत पर फैसला न आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कहा ये न्याय का माहौल उड़ाना है। अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं करता तो हम दखल देंगे। 11 मई को सुनवाई करेंगे। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर हुए। आतंकियों के खिलाफ में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली कामयाबी। बारामूला में पुलिस ने एक और आतंकी और उसके मददगार को गिरफ्तार किया। हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए। पीएम मोदी ने जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। 3 दिवसीय जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन पुणे में किया गया। कोविड से मौतों पर WHO के दावे पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान। अप्रामाणिक स्रोत से लिया गया डेटा। मृत्यु पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर का योगी सरकार से मांग। मनराजपुर कांड में आरोपियों पर 302 के तहत में मुकदमा लिखा जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के भीतर सजा दी जाए। केरल दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोझिकोड में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा पिछले 70 सालों में भारत ने खादी व्यापार में बहुत अच्छा काम किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अवैध खनन मामले में ईडी की छापेमारी। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल के घर से 25 करोड़ का कैश मिला है। नोट गिनने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को लानी पड़ी मशीनें। जम्मू कश्मीर के दलपटिया मोहल्ला सुजावा और खड़का तालाब में पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने जैश से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री संवेदनशील कागजात जब्त किए। 2007 सईद अली शाह गिलानी के दौरे के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी का मामला है। जोधपुर में 8 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। लोगों की सहूलियत के लिए रोजाना 4 घंटे कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। अगले आदेश तक जोधपुर में इंटरनेट की सेवाएं बाधित रहेंगी। जोधपुर हिंसा के बाद में सख्त पाबंदी के बीच में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई। ईद के मौके पर हिंसा के बाद प्रशासन ने सख्ती की। जोधपुर में कर्फ्यू के बीच में पत्थरबाजी की अनजान शख्स ने पुलिस को फोन करके पत्थरबाजी की सूचना दी। अनजान शख्स की तलाश में जुटी है पुलिस। बिकरू कांड से आई चर्चा में विकास दुबे के साथी पर प्रशासन की कार्रवाई। जय बाजपेयी को जिलाधिकारी ने भूमाफिया घोषित किया। रेलवे की जमीन पर किया था कब्जा। मध्य प्रदेश के विदिशा में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद में तनाव। गुस्साए लोगों ने किया पथराव। पुलिस बल ने हालात को काबू किया। उत्तर प्रदेश के शामली में कुख्यात बदमाश संजीव की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की। बदमाश संजीव करीब 2.25 करोड़ की जमीन कुर्क कर चुका है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा मामले में सुनवाई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की। गुप्तार घाट पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। भगवान का आशीर्वाद ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। अयोध्या में गुप्तार घाट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अयोध्या में सीएम योगी ने राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीएम के साथ साथ राम जन्मभूमि क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय भी मौजूद थे। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दलित के घर खाना खाया। परिवार ने पुष्प वर्षा और तिलक करके उनका स्वागत किया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रबर कंपनी में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 20 गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाए। कई किलोमीटर तक फैला धुएं का गुब्बार। यूपी के बहराइच में मातम में तब्दील हुई शादी की खुशियां। बारातियों से भरी गाड़ी पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में मथुरा में ट्रेन ने बाइक सवार शख्स को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बची युवक की जान। दिल्ली में सुभाष नगर के बेरीवाला बाग में शराब का ठेका खुलने से नाराज लोगों का आरोप ठेके से थोड़ी दूरी पर है स्कूल। ठेका खुलने से बच्चों पर पड़ेगा बुरा असर।
यूपी के ललितपुर में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के बदायूं में जिलाधिकारी ने सीडीओ के साथ में गौशाला और पेंट फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को दिए गए कई दिशा निर्देश। हरियाणा के रेवाड़ी में गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने युवक का शव बरामद किया, हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मथुरा में प्रेमी ने प्रेमिका की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की, मौके से आरोपी प्रेमी फरार, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के बरेली में फन सिटी में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के अंबेडकर नगर में ग्रामीणों ने प्रेमी की जमकर पिटाई की, मौके पर पहुंचे पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका की शादी करवा दी। यूपी के आगरा में नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, युवक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें यूपी के बदायूं में पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस लाइन में आयोजित गोष्ठी में हिस्सा लिया। इस दौरान साइबर क्राइम रोकने के लिए निर्देश दिए। यूपी के रायबरेली में पिता ने अपनी बेटी की चाकू मारकर हत्या की, आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई हुई, रस्सी से हाथ पैर बांधकर बुरी तरीके से पीटा गया। यूपी के बलिया में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, युवक के मुंह पर कालिक लगाकर उसे जमकर पीटा गया। मध्य प्रदेश दमोह में पैसों से भरा बैग लुटेरे लेकर फरार हुए, लूट की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। यूपी के बुलंदशहर में जाल में फंसने से तेंदुए की मौत, ईख के खेत में लगे जाल में तेंदुए के फंसने से उसकी गर्दन कट गई। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार, एक बाइक, एक तमंचा, 4 कारतूस भी जब्त किए गए। यूपी के बुलंदशहर में 3 युवकों का अवैध तमंचों के साथ में वीडियो वायरल, पुलिस ने अपराधियों को छोड़ा, वीडियो बनाने वाले छात्र के खिलाफ में प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में वर्तमान और पूर्व प्रधान के बीच में फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ गोलीबारी का वीडियो, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम। मारिउपोल में हर तरफ तबाही, राहत बचाव के काम में जुटा प्रशासन, शहर भर में अधजली और टूटी इमारतों का मंजर है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस ने यूक्रेन पर 2000 से ज्यादा मिसाइलें दागी, यूक्रेन में अस्पताल, स्कूल समेत 400 से ज्यादा ढांचे तबाह हुए। भारत और रूस के बीच में 2 महीने बाद फिर से शुरू होगी उड़ानें, रूस की सरकारी एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली से मॉस्को जाएगी, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच के चलते ये उड़ानें बंद की गई। मारिउपोल के अजोवस्टल प्लांट पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ अटैक, हवाई हमले में अजोवस्टल प्लांट पूरी तरीके से तबाह हुआ। अजोवस्टल के पास में दूसरी स्टील फैक्ट्री पर भीषण हमला, रूस की सेना जबरदस्त प्रहार कर रही है। रूस का यूक्रेनी फौज पर जोरदार हमला, रूसी सेना ने T-72B3 टैंक से गोले दागे। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रूस ने बरपाया कहर, आसमान से बरसाए बम, भीषण हमले के बाद हुआ धमाका। यूक्रेनी सेना ने रूस टैंक पर निशाना साधा, हवाई हमला करके रूस के टैंक को तबाह किया। रूस की आर्टिलरी पर जबरदस्त हमला, आर्टिलरी पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ बम बरसाए। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच में तबाही की नई तस्वीर आई सामने, खार्किव में रूसी स्क्रैप जलकर खाक, दूर दूर तक फैला हुआ धुआं। फिलीपींस में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी पूरी, 9 मई को नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव डाले जाएंगे। अमेरिका में गर्भपात विरोधी कानून के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, ड्राफ्ट के विरोध में नारेबाजी की। यूक्रेन के साथ में जंग के बीच में रूस की विक्ट्री डे परेड की तैयारियां जारी, 9 मई को रूस की राजधानी मॉस्को में मनाया जाएगा विक्ट्री डे। मध्य अमेरिका के दौरे पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल 5 दिवसीय दौरे के पहले दिन पहुंचे ग्वाटेमाला। बवंडर ने ओक्लामो में भारी तबाही देखी गई, रिहायशी इमारतों और स्कूल की बिल्डिंग तक को पहुंचा नुकसान, राहत बचाव में जुटा स्थानीय प्रशासन। चीन में इमारत हादसे में 53 लोगों की मौत हुई, प्रशासन ने मलबे में फंसे आखिरी शख्स का रेस्क्यू किया, मृतकों के लिए खाना। एशियन गेम्स पर गिरी कोरोना की गाज, चीन ने बढ़ते कोविड मामलों की वजह से एशियन गेम्स 2022 को स्थगित किया है। सितंबर में चीन में होना था एशियन गेम्स।